आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एक कौवे को पता चलता है कि उसका कोई साथी मर गया है तो वो क्या करते हैं। दरअसल सबसे पहले सारे कौवे उस घटना के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और वो देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे सारे कौवे कोई फाइनल रिचुअल कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो उस सिचुएशन में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन मोड में चले जाते हैं। फिर सारे अलग अलग होकर आसपास के हर चीज को ध्यान से देखते हैं और छोटे से छोटे क्लू को भी एनालाइज करके समझने की कोशिश करते हैं कि उनके साथी को आखिर हुआ क्या था। फिर जो भी जानकारी मिलती है वो उसे पूरे ग्रुप में फैला देते हैं और अगर उस घटना में कोई खास जगह या फिर कोई इंसान इन्वॉल्व होता है तो वो उसे सालों तक याद रखते हैं और इस इन्वेस्टिगेशन सिस्टम से वो सीखते हैं कि किससे दूर रहना चाहिए और कौन सी जगह डेंजरस है। लेकिन ये बिहेवियर साफ दिखाता है कि कौवे हमारे सोच से भी कई ज्यादा इंटेलिजेंट और सोशली बहुत कनेक्टेड रहते हैं। आखिर किस जीव के पास सबसे ज्यादा दांत है? सबसे पहले इंसानों से शुरू करते हैं। इंसानों में 32 दांत है और बस इंसान ही नहीं बल्कि गोरिल्लास, चिंपैंजी, जिराफ और पैंथर के मुंह में भी 32 दांत होते हैं। पिरान्हा मछली के मुंह में लगभग 20 दांत पाए जाते हैं। वही डॉग के पास 42 दांत है और 16 फीट लंबे बर्मीज पाइथन के मुंह में अंदर की तरफ मुड़े हुए करीब 100 दांत होते हैं। घड़ियाल के पास इनसे थोड़े ज्यादा सुई जैसे 110 दांत पाए जाते हैं और ये छोटे से लीच जो इंसानों पे चिपक कर खून चूसते हैं। इनके मुंह में लगभग 300 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्रोकोडाइल, इनके लाइफ टाइम में 3000 दांत आ जाते हैं। फिर ग्रेट व्हाइट शार्क, ये जब भी शिकार करते हैं तो इनके ढेर सारे दांत टूट जाते हैं, इसलिए लाइफ टाइम में इनके पास 20,000 के करीब दांत आ जाते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकन जायंट स्नेल जो कि 30 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनके मुंह में लगभग 25,600 दांत होते हैं और सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं अम्ब्रेला स्लग के पास। इनके पास पूरे लाइफ टाइम में 7,50,000 दांत आ जाते हैं। अगर बर्फीले इलाकों में आपको हजारों रेंडियर ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हुए दिखाई दे तो ये मत समझना कि ये गोल गोल घूमकर जिंदगी के मजे ले रहे हैं, बल्कि ये तो अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। अच्छा, दरअसल इस बिहेवियर को रेंडियर साइक्लोन कहते हैं। जब इन रेंडियर्स को किसी शिकारी जानवर या फिर इंसानों का खतरा महसूस होता है तो ये हजारों के तादाद में गोल गोल चक्कर लगाने लगते हैं, जिनमें कमजोर बच्चे और बूढ़े रेंडियर सर्कल के सेंटर में रहते हैं और ताकतवर बड़े रेंडियर सर्कल के बाहर की साइड रहते हैं और इनकी घूमने की स्पीड लगभग 80 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जिससे ये शिकारियों से बच जाते हैं। जैसे ही कोई शेर दहाड़ता है तो मूवीज में हमें उसकी आवाज कुछ ऐसे सुनाई जाती है, जबकि रियलिटी में ये शेर की असली आवाज है ही नहीं, बल्कि ये तो एडिटेड वॉइस है, क्योंकि एक असली शेर की आवाज रियल लाइफ में कुछ ऐसी होती है। और वही हॉलीवुड वाले अमेरिकन नेशनल बर्ड ईगल की आवाज को मूवीज में बहुत बड़ा चढ़ाकर कुछ ऐसे सुनाते हैं ताकि हमें लगे कि ईगल में बहुत दम है, लेकिन वास्तव में जब ईगल मुंह खोलता है तो कुछ ऐसे सुर बाहर निकलते हैं। अगर सर्दी के वक्त जंगल में आपको ऐसा केव दिखे तो गलती से भी जाकर उसमें झांकने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो ज्यादातर भालू की गुफा होती है। अब आप सोचेंगे कि भालू इस अंधेरी गुफा में कर क्या रहा है। दरअसल ये ऐसे केव्स में हाइबरनेशन में रहते हैं और ये हाइबरनेशन में 2 वजह से जाते हैं। पहला, हार जमा देने वाली सर्दियों से बचने के लिए, और दूसरा, सर्दियों में खाना नहीं मिलता तो बगैर खाना जिंदा रहने के लिए। और हाइबरनेशन की तैयारी ये गर्मियों से स्टार्ट कर देते हैं और ये गर्मी से लेकर हर रोज सर्दी तक लगभग 20,000 कैलोरीज खाते हैं, जिससे इनकी स्किन पर 5 इंच मोटी चर्बी जम जाती है और फिर ये जमीन में गड्ढा खोदकर 7 महीनों के लिए बगैर खाए पिए उसमें रहते हैं। और हाइबरनेशन के दौरान इनकी हार्ट बीट 90 से लेकर 8 बीट पर मिनट तक पहुंच जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि हाइबरनेशन मतलब गहरी नींद, लेकिन ये भालू हाइबरनेशन में भी बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। अगर कोई थोड़ी सी भी हलचल इनकी गुफा के पास जाकर करता है तो वो भालू उसको आलू बना देगा।